Hello everyone, welcome back to our channel Language Link Up. Yesterday we had completed half of the chapter The Lost Child. Now we will continue the remaining part of this chapter. In this video, first of all, if you don't have subscribed my channel, so just go and subscribe it first. Also hit the bell icon so that you would get other notification of our channel. Now let's start our chapter. तो जहाँ तक हमने कंप्लीट किया था कि बच्चा क्या करता है, राउंड बोर्ड पे बैठने की ज़िद करता है अपने पेरेंट्स से, ठीक है, उस झूले के ऊपर बैठने की ज़िद करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर यहाँ से कि देयर वॉज नो रिप्लाई, ठीक है। अब बच्चा क्या कर रहा था, पीछे हमने कल अपनी वीडियो में देखा था कि अपने पेरेंट्स को ज़िद करता है कि मुझे क्या करना है, उस झूले पे बैठना है। अब जब वो ये ज़िद करता है, अब उस अपने पेरेंट्स से कोई रिप्लाई नहीं मिलता उसको, ठीक है। तो देयर वॉज नो रिप्लाई, ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है, कोई जवाब ही नहीं आता है। वो बैठने की ज़िद कर रहा है, कोई जवाब ही नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, तो वो वहाँ पे उसके पेरेंट्स थे ही नहीं उसके आगे, ठीक है। उसने जब ये चीज़ देखी, ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, यानी कि उसने आस पास देखा, उसको उसके पेरेंट्स वहाँ कहीं पर भी नज़र नहीं आए। दे वर नॉट देयर, तो उसके पेरेंट्स वहाँ मौजूद थे ही नहीं। तो रिप्लाई कौन देता? ही लुक बिहाइंड, उसने पीछे मुड़ के देखा, उस बच्चे ने अपने पेरेंट्स को कि शायद पीछे हो, पीछे भी नहीं थे। आगे तो देखा उसने, आगे भी नहीं, पीछे भी नहीं। देयर वॉज नो साइन ऑफ दैम, यानी उसके पेरेंट्स का कोई निशान नहीं था वहाँ पे, कोई नामो निशान नहीं था, ठीक है। तो रिप्लाई कौन करता? अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी। अब तभी क्या होता है, जब उसने देखा कि उसके पेरेंट्स वहाँ पर है ही नहीं, ठीक है, अब वो क्या करने लग जाता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला करके क्या मतलब रोने लग जाता है। उसका गला क्या हो जाता है, सूख जाता है। यहाँ तक इतना वो रोता है, इतना ज़ोर ज़ोर से, मतलब गहराई में जाकर इतना क्राई करता है, इतना ज़ोर ज़ोर से रोता है कि उसका गला पूरा रोते रोते सूख जाता है, ठीक है। उसकी बॉडी में एक जर्क मीन्स होता है धक्का लगना, ठीक है, एक धक्का लगना या झटका लगना। तो उसकी बॉडी में एक झटका सा लगता है, ठीक है। झटका किस तरीके का लगता है? उसके पेरेंट्स नहीं है, ठीक है। ये इस चीज़ को देख करके, इस चीज़ को फील करके उसको अपने अंदर से एक झटका सा फील होता है, ठीक है। जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रेन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, तो जहाँ वो खड़ा था वो वहाँ से भागने लग जाता है। क्राइंग इन रियल फियर, अब उसको डर लगा, रोता हुआ वो वहाँ से भागा, जहाँ पर वो क्या था, खड़ा हुआ था, वो वहाँ से भागता है। अब ये क्या था, उसके लिए एक रियल फियर था। रियल फियर क्यों था? क्योंकि अब उसे उसके पेरेंट्स की वैल्यू पता चल रही थी कि भाई उसके पेरेंट्स अब वहाँ नहीं है, तो उसकी देखभाल कौन करेगा। अब उसको डर लग रहा था, ठीक है। अब अपने पेरेंट्स के लिए वो भागा वहाँ से, मदर फादर आवाज़ देता हुआ, अपने पापा को, अपने मम्मी को आवाज़ देता हुआ। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, आँखों से उसके आंसू बह रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यू आंसू चल रहे हैं उसकी आंखों से, और वो भाग रहा है। हॉट एंड फियर्स हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्फ्यूज्ड विद फियर, अब उसकी आंखों से क्या चल रहा है, आंसू लगातार बह रहे हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा मतलब वो रो रहा है कि पूरा जैसे फ्लश्ड होता नहीं, एकदम लाल हो जाना, या फेस मतलब पूरा आंसू से पूरा भर गया है उसका, ठीक है, पूरा चेहरा लाल पड़ गया है उसका, ठीक है। इतना ज़्यादा वो रो रहा है, यानी ये कन्वर्स मीन्स अनकंट्रोलेबल, ठीक है। जो चीज़ कंट्रोल है, उसका जो डर है उसके कंट्रोल से बाहर हो रहा है, इतना ज़्यादा वो डर गया है, ठीक है, अपने पेरेंट्स के वहाँ मौजूद ना होने पर। पैनिक है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैनिक है। और स्ट्राइकन, यानी कि उसको एक चोट लगी है अंदर से कि उसके पेरेंट्स नहीं है, ठीक है। स्ट्राइकन मीन्स चोट लगना, ठीक है, तो उसको एक चोट लगी है। ही रेन टू वन साइड फर्स्ट, यानी एक तरफ जाता है, देन टू द अदर, एक तरफ जाता है, फिर वहाँ नहीं होते, फिर दूसरी तरफ जाता है, वहाँ पे भी नहीं होते हैं। हीदर एंड थीदर इन ऑल डायरेक्शंस, यानी हर तरफ जाता है, सभी डायरेक्शन में जाता है, उसको उसके पेरेंट्स कहीं पर भी नहीं मिलते। नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसको पता नहीं कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, लेकिन इसके बावजूद भी वो सभी जगह जाता है और कहीं पे भी उसके पेरेंट्स उसको नहीं मिलते हैं। बस वो क्या कर रहा होता है, मदर फादर करके क्या करता है, आवाज़ लगा रहा होता है। वेल्ड क्या होता है, मतलब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, ठीक है, या शाउट करना। ही वेल्ड, अब क्या, हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स, अब वो चिल्ला रहा है क्या, मदर फादर, बस एक ही चीज़ चिल्लाया जा रहा है, वो रोए जा रहा है, रोते रोते बस एक ही चीज़ चिल्ला रहा है। अब उसके सर पे क्या है, एक टर्बन बंधी है, एक पगड़ी बंधी है, येलो कलर की है, वो क्या हो गई है, खुल गई है। एंड हिज क्लोथ बिकम मडी, और उसके जो कपड़े हैं बहुत ज़्यादा मिट्टी में हो गए, मडी हो गए, ठीक है। हैविंग रन टू and fro in rage of running for a while
फ्रो मीन्स क्या होता है? फ्रो मीन्स होता है इधर उधर, ठीक है। रेज होता है एंगर, गुस्सा। अब वो क्या कर रहा है? हैविंग रन टू एंड फ्रो, यानी इधर उधर वो क्या कर रहा है? भाग रहा है, जा रहा है इधर उधर, ठीक है। दौड़ लगा रहा है अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए, उसको मतलब उसके अंदर एक एंगर भी है, ठीक है। वो बस इधर उधर क्या कर रहा है? भाग रहा है। ही स्टूड डिफीटेड, लेकिन वो जहाँ भी जा रहा है वहाँ उसको क्या देखने को मिल रही है? डिफीट, हार ही मिल रही है, ठीक है। क्यों हार मिल रही है? क्योंकि उसको उसके पेरेंट्स मिल ही नहीं रहे। जिस भी जगह वो जाता है, ढूंढता है, उसे वहाँ उसके पेरेंट्स मिलते ही नहीं है, तो वहाँ उसकी हार हो जाती है। जिस डायरेक्शन में जाता है उसे वहाँ उसके पेरेंट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो हार करके एक जगह खड़ा हो जाता है। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सोब, अब वो रोते रोते इतना थक गया है, इतना रोया कि वो रोते रोते थक गया है, ठीक है। अब उसका जो रोना है वो किस में कन्वर्ट हो गया? उसके सिसकने में। सोब मीन होता है सिसकी लेकर के रोना। अब वो क्या है? पहले चिल्ला चिल्ला करके रो रहा था, ठीक है। अब क्या कर रहा है? वो सिसक रहा है, ठीक है। एट अ लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आईज। एट लिटिल यानी थोड़ी दूरी पे, वो मतलब हरी घासों के अंदर से उसको कुछ मतलब देखने की कोशिश करता है। वो क्या देखने की कोशिश करता है? अपनी फिल्मी आइज। फिल्मी मीन्स होता है धुंधला, ठीक है। अब धुंधली आइज की हो गई है, उसकी आंखों में जो आंसू थे, उस आंसू की वजह से उसको धुंधला धुंधला सा कुछ नजर आ रहा है, ठीक है। तो अपनी उन धुंधली आंखों से, आंसू की वजह से जो आंखें उसकी धुंधली पड़ गई हैं, उन आंखों से वो क्या देखता है? ग्रीन ग्रास के अंदर से कुछ डिस्टेंस से जाकर, मतलब कुछ दूरी पे से उसको कुछ नजर आता है। क्या नजर आता है? मैन एंड वुमेन टॉकिंग, कुछ मैन हैं, कुछ वुमेन हैं, बातें कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ खड़े होकर के। ये चीज़ देखता है वो ग्रीन ग्रास के वहाँ, मतलब कुछ हरी हरी घास है वहाँ से थोड़ी दूरी पर। तो वहाँ से उसको ये चीज़ नज़र आती है कि कुछ आदमी हैं, ठीक है, कुछ वुमेन्स हैं, वो खड़े होकर क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ द ब्राइट येलो क्लोथ्स। अब वो क्या करता है? उनके बीच से होकर के, ठीक है, वो जो उन्होंने कपड़े वहाँ से, वो जो अभी वहाँ बात कर रहे थे, ठीक है, लोग खड़े होके, तो उनके बीच में से होकर के वो निकलने की कोशिश करता है, ठीक है। तो उनके कलर्स बताएं कपड़ों के, जिस कलर के उन्होंने मतलब कपड़े पहने हुए, येलो क्लोथ्स पहने हुए हैं, पैचेस बने हुए हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो उनके बीच में से वो निकलने की कोशिश करता है। बट देर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर, ठीक है। अब वो जब वो वहाँ से निकल रहा है तो वहाँ पे भी उसके पेरेंट्स का कोई नाम निशान नहीं होता है। and mother among these people who seem to laugh and talk just for the sake of laughing and talking। और जो लोग वहाँ पे वो जो लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, उनमें भी सर्च करता है तो वहाँ पे उसके पेरेंट्स का कोई निशान नहीं होता है, नो साइन होता है, ठीक है, कोई निशान नहीं होता है। फिर इसके बाद और भी आगे थोड़ा बढ़ता है वो, तो वहाँ देखता है उन लोगों में, वहाँ पे भी उसको उसकी मदर फादर कोई नज़र नहीं आता है। वो लोग क्या कर रहे होते हैं? बस खड़े होकर के हंस रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। वो एन्जॉयमेंट के लिए आते हैं, हंसने के लिए, बातें करने के लिए एक दूसरे से, बस ऐसे ही वो खड़े होते हैं। वहाँ जा कर के वो देखता है उनमें उसके पेरेंट्स उसको नहीं मिलते हैं। ही रेन क्विकली अगेन, अब वो फिर वहाँ से जल्दी से निकल लेता है। दिस टाइम टू अ श्राइन, अब निकल के वो कहाँ जाता है? यानी उस भीड़ में से निकल के, उन लोगों की भीड़ में से वो देख लेता है कि उसके पेरेंट्स यहाँ भी नहीं है। अब वो वहाँ से निकल के कहाँ पे आ जाता है? श्राइन यानी टेम्पल, ठीक है, मंदिर में आ जाता है। टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, अब यहाँ पे जब देखा उसने तो यहाँ लोगों की बहुत ज़्यादा क्या थी? भीड़ थी, ठीक है। यहाँ पे क्या थी? लोगों की मंदिर के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज अ कंजेस्टेड, यानी कि हर इंच पे क्या था? बिल्कुल भी स्पेस नहीं था, ठीक है, एक भी इंच ऐसा नहीं था जहाँ पे भीड़ ना हो। बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड था, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी लोगों की, मैन की। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, लेकिन वो किसी भी तरीके से लोगों के पैरों में से होते हुए निकलने लगा। हिज लिटिल सॉब लिंचरिंग मदर फादर, उसकी जो सिसकियाँ हैं, बस उस सिसकियों में से क्या आवाज़ आ रही थी? मदर फादर। बस वो एक ही धुन लगाए हुए था कि उसके मम्मी पापा कैसे भी उसको मिल जाए, मम्मी पापा, बस वो एक ही चीज़ बोल रहा था बार बार। Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing, murderous eyes and hefty shoulders. अब वहाँ किसी भी तरीके से एंटर कर जाता है, उन लोगों के पैरों में से बचते हुए, निकलते हुए, ठीक है, अपने फादर मदर को मतलब बोलते हुए कि मम्मी पापा ऐसे करके, किसी भी तरीके से कहाँ पहुँच जाता है वो? मंदिर के एंट्रेंस पे, जहाँ से एंट्री होती है, ठीक है, एंट्रेंस पे टेम्पल के वहाँ पहुंच जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है? और भी ज़्यादा क्राउड होता है, ठीक है, वहाँ बहुत ज़्यादा थिक क्राउड होता है।
जो आदमी वहाँ पर होते हैं, मतलब भीड़ भाड़ जो होती है लोगों की, वो बहुत ज़्यादा क्या कर रही है, आपस में जॉस्टल यानी धक्का मुक्की, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि आपस में लोगों की क्या है, एकदम धक्का मुक्की सी हो रही है। इतने ज़्यादा बड़े बड़े आदमी है, मतलब बहुत हेल्दी हेल्दी लोग हैं, हाइट भी उन लोगों की बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और उनको देख करके एकदम डर लगे, उनकी आँखें भी बहुत ज़्यादा कैसी है, जैसे कि बहुत खतरनाक है, ठीक है। उनको देख करके बच्चे के लिए, मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा हाइट वाले इंसान है उस बच्चे के कंपैरिजन में, ठीक है। और हैफ्टी शोल्डर, बहुत मजबूत मजबूत शोल्डर्स हैं उनके। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट। अब किसी भी तरीके से वो जो छोटा सा बच्चा है, ठीक है, इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में से होता हुआ वहाँ से निकलता है, उनके पैरों में से होते हुए, बट नॉट टू and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot. अब किसी भी तरीके से वो बेचारा जो छोटा बच्चा है, इतना स्ट्रगल करते हैं उन लोगों के बीच में से, उनके पैरों में से निकल करके, ठीक है। अब वो कैसे, नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट, अब कैसे भी करके वो इधर उधर से निकल आता है वहाँ से। ही माइट हैव बीन ट्रम्पल, शायद ऐसा हो सकता था कहीं वो पैरों में किसी के ट्रम्पल रहता है, कुचल जाना, ठीक है, हो सकता है किसी के पैरों में वो कुचल जाता है, लेकिन वो बच करके निकल जाता है वहाँ से। हैड ही नॉट श्राइक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, यानी कि अभी तक वो इतना ज़ोर से नहीं चिल्लाया था जितना कि इस बार वो आकर के यहाँ भीड़ में, यहाँ लोगों के भीड़ से निकल के वो चिल्लाया, फादर मदर, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड, अब वहाँ पर क्या था, एक मैन था, ठीक है, उस बढ़ती हुई भीड़ के अंदर, सर्जिंग यानी बढ़ती हुई, ठीक है। तो एक बढ़ती हुई भीड़ के अंदर एक मैन था, एक आदमी था, उसने क्या करी, उसकी उस रोने की आवाज़ को सुनी, जो जितनी ज़ोर से वो चिल्लाया ना, फादर मदर, ठीक है। तो उसकी आवाज़ सुन के उस आदमी ने क्या किया, स्टूपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, मतलब इतनी भीड़ है तो उसके लिए, उस बच्चे को उठाने के लिए उसे झुकना पड़ता गोद में लेने के लिए, पर लेकिन उसको बहुत डिफ़िकल्टी हुई, लेकिन उस मैन ने क्या किया, उस आदमी ने उस बच्चे को उठाया अपनी गोद में और उसको गोद में लेकर के वहाँ से निकला। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, अब वो मैन क्या करता है, उस बच्चे से क्वेश्चन करता है। तो इतनी, मतलब इतनी लंबे लंबे हाइट के लोग हैं, उनके इतने ज़्यादा मतलब मजबूत शोल्डर्स हैं, इतने बड़े बड़े लोगों से वो छोटा सा बच्चा अपने किसी भी मतलब मूवमेंट से इतना स्ट्रगल करके, मेहनत करके, इधर उधर होते हुए वहाँ से वो निकलता है लोगों के पैरों में से, मतलब इतना डर होता है कि वो हो सकता है वहीं पे कोई अपने पैरों से क्या कर दे, उसको कुचल दे, इतना डर होता है, लेकिन वो किसी भी तरीके से अपनी मूवमेंट से वहाँ से निकलता है। और वहाँ से निकलने के बाद उस भीड़ में, मतलब अभी कंप्लीटली वो निकला नहीं है, उन्हीं लोगों के बीच में है, लेकिन वो अपने थोड़ा सा मतलब उन्हीं लोगों में भी फंसा हुआ है, और वहीं से वो चिल्लाता है, बहुत ज़ोर से चिल्लाता है कि अभी तक वो जितनी बार भी रोया है इतनी तेज़ वो नहीं चिल्लाया, ठीक है। तो चिल्ला करके सबसे पहली आवाज़ क्या निकलती है उसके माउथ से, फादर मदर। अब जब ये आवाज़ एक मैन, वहाँ पे क्राउड के अंदर बढ़ती हुई भीड़ में एक मैन होता है, उसको सुनाई देती है उस बच्चे की रोने की, तो वो मैन क्या करता है, वहीं रुक जाता है उस बच्चे की रोने की आवाज़ सुन के, और बहुत मुश्किल से उस बच्चे को क्या करता है, उस भीड़ में से अपनी गोद में उठाता है, और वहाँ से उससे अपनी गोद में लेके आगे आकर उससे पूछता है कि हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, कि बच्चे बेटा तुम यहाँ कैसे आए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी भीड़ में अकेले, वो भी, और रो क्यों रहे हो, हुज बेबी आर यू, तुम किसके बेटे हो, ठीक है। उससे वो ये सारे क्वेश्चन करता है वो मैन। द मैन आस्क एज ही स्टीड क्लियर ऑफ द मास, वो जो आदमी था, अब वो जो मैन है उसने अपनी गोद में उठा रखा है उस बच्चे को, और उस बच्चे से पूछता है कि हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, बेटा तुम यहाँ कैसे आए, तुम किसके बच्चे हो, किसके बेटे हो तुम, ये सारे क्वेश्चन वो आदमी उससे पूछता है। आस्क एज ही स्टेयर्ड क्लियर ऑफ द मास, और उस भीड़ में से लेकर के रास्ता साफ करते हुए वहाँ से वो उसको निकलने लग जाता है। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली दैन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, लेकिन बच्चा कुछ नहीं बोलता है। द चाइल्ड वेप्ट, बस लगातार वो क्या कर रहा है, और बुरी तरीके से उसने रोना शुरू कर दिया है। अब पहले तो रो ही रहा था, अब और भी ज़्यादा वो क्या कर रहा है, रोता जा रहा है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, बस रोते रोते सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहा है कि मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, बस। द मैन ट्राई टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड बोट, अब वो जो मैन है बेचारा, वो बहुत कोशिश करता है कि वो उसके रोने को शांत करवा सके, सूद मीन्स शांत करवाना, ठीक है। तो वो कोशिश करता है कि वो उसको शांत करे, उसका रोना बंद करवा सके, तो वो उसको राउंड बोट की तरफ लेके जाता है और उससे ऑफर भी करता है, विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम उस घोड़े पे बैठोगे, उस पे झूलोगे। ही जेंटली आस्क, बहुत प्यार से वो उसे पूछता है, उसकी तरफ जाकर उस झूले की तरफ जाकर के, उस रिंग की तरफ जाके उसे पूछता है क्या तुम उसके ऊपर बैठोगे। द चाइल्ड थ्रॉट
tore into a thousand shrill sobs and he only shouted. लेकिन बच्चा क्या करता है, अपना गले की जितनी भी ताकत होती है उसके अंदर, ठीक है, बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर सुबकने लग जाता है और चिल्लाते हुए बस एक ही चीज़ बोलता है, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, कि मुझे नहीं झूलना है, मुझे तो अपनी मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए बस। फिर नेक्स्ट क्या, द मैन headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. अब मैन कहाँ जाता है, उस झूले के पास से अब जाता है जहाँ पे वो स्नेक चार्मर बैठा होता है, ठीक है। अब वो स्नेक चार्मर अपनी वही फ्लूट बजा रहा है, बीन बजा रहा है, और वो कोबरा क्या कर रहा है, वहाँ पर लहरा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे जाता है उस बच्चे को लेके। अब उस बच्चे से क्या बोलता है, देखो सुनो कितना अच्छा म्यूज़िक है वो, देखो बेटा कितना अच्छा है, कितना सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। उसको, उस बच्चे के माइंड को वो डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। बहुत प्यार से उसको समझाता है कि देखो उसका रोना बंद हो जाए। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, लेकिन बच्चा क्या कर लेता है, अपने कान बंद कर लेता है अपनी फिंगर से और चिल्लाने लग जाता है, और डबल पिच में बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, बस मुझे कुछ नहीं सुनना, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए बस। द मैन टुक हिम, अब मैन क्या करता है, उसको कहाँ लेकर के जाता है, उन बलून्स के पास लेकर के जाता है जहाँ पे वो कलरफुल जो बलून्स थे, ठीक है, लगे हुए थे, ठीक है, पिलर के पास, हमने पढ़ा था कल, पोल्स के पास, ठीक है। तो उन्हीं बलून्स के पास वो उसको लेकर के जाता है ताकि वो क्या कर सके, उसके रोने से उसको डिस्ट्रैक्ट कर सके। और उसको बच्चे को ले जाके वहाँ पूछता है कि क्या तुम्हें, मतलब वुड यू लाइक टू रेनबो कलर्ड बलून, क्या तुम ये बलून जैसे, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो वो बच्चा क्या कर देता है, मना कर देता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना। वो अपने कानों में क्या कर लेता है, फिंगर डाल देता है और चिल्ला कर रोने लग जाता है और बोलता है कि भाई मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। अब वो मैन क्या करता है, उस बच्चे को उन बैलून्स के पास लेकर के जाता है, थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स, वो सोचता है कि ये मतलब बलून्स क्या है, बहुत ज़्यादा कलरफुल है, इनको देख करके शायद बच्चा क्या है, रोना बंद कर देगा, उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी, वो शांत हो जाएगा। तो उस बच्चे को ले जाके वो क्या पूछता है, बलून्स के पास ले जाके, वुड यू लाइक टू रेनबो कलर बलून, क्या तुम ये जो रेनबो जैसे कलर वाले जो बलून से क्या तुम लोगे। ही परसुएसिवली आज, बहुत ज़्यादा उसको समझाते हुए, बहुत उसको, ताकि वो एग्री हो जाए उसको लेने के लिए और वो चुप हो जाए, बहुत प्यार से उसको समझाते हुए उसे पूछता है। द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सो, और बच्चा क्या कर लेता है, अपनी नज़र उस बलून से हटा लेता है और क्या करने लग जाता है, सुबकने लग जाता है, रोने लग जाता है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, तो वो उसके लिए भी, बलून्स के लिए भी क्या कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है और क्या बोलता है कि नहीं मुझे क्या चाहिए, मेरी मम्मी चाहिए, मुझे फादर चाहिए, मुझे कोई बलून नहीं चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, लेकिन जो मैन है अभी भी क्या कर रहा है, कंटिन्यू उस बच्चे को चुप करने की, शांत करने की कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके ये बच्चा क्या हो जाए, शांत हो जाए और खुश हो जाए। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, अब वो कहाँ लेकर के आता है, उस फ्लावर सेलर के पास लेके आता है जहाँ पे वो फ्लावर सेलर बैठा होता है। अब क्या बोलता है उसे वहाँ लाकर, लुक देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, देखो बेटा कितने अच्छे फ्लावर्स हैं, देखो कितनी अच्छी उसमें से स्मेल आ रही है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम उसमें से एक गार्लैंड लोगे, एक माला लोगे, क्या तुम उसको अपने गले में पहनोगे, वो बहुत अच्छी लगेगी। तो उसको ऐसे ही क्या करता है, समझाने की कोशिश करता है ताकि वो अपना रोना बंद कर सके उस फ्लावर सेलर के पास ले जाकर। लेकिन तब भी वो बच्चा क्या कर लेता है, अपनी नाक को क्या कर लेता है, उस फ्लावर की बास्केट से हटा लेता है और फिर से क्या करने लग जाता है, सुबकने लग जाता है, रोने लग जाता है और क्या बोलता है कि नहीं मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट, अब क्या करता है बेचारा वो, अब वो फ्लावर्स की तरफ से भी अपनी नज़रें फेर लेता है। अब वो कहाँ लेकर के आता है, उसी स्वीट शॉप के पास। डिसकॉन्सोलेट यानी डिसकॉन्सोलेट, thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweet, the man took him to the counter of the sweet shop, यानी कि disconsolate यानी कि बहुत ज़्यादा निराश होकर, परेशान होकर, यानी इतनी सारी चीज़ें उसने उसको ऑफ़र करी, ठीक है, इतने सारे गिफ्ट उस बच्चे को ऑफ़र किए, लेकिन वो बच्चा मान ही नहीं रहा था, तो थोड़ी सी उसको क्या हुई, डिसअपॉइंटमेंट हुई, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी उसे वो कहाँ लेके आया, स्वीट शॉप पर लेके आया, उस स्वीट के, उस मिठाई के काउंटर पे लेके आया। वॉट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, अब फिर भी वो उस बच्चे से पूछता है कि बेटा तुम कौन सी मिठाई लोगे, कौन सी मिठाई खाना पसंद करोगे। बहुत प्यार से उस
बहुत प्यार से उस बच्चे से वो पूछता है। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सोब्ड। लेकिन बच्चा क्या करता है, उन मिठाइयों से भी अपना मुंह फेर लेता है और सुबकने लग जाता है, रोने लग जाता है। वो बस एक ही चीज़ बोलता है, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। बस मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, और कुछ नहीं। यानी इस चैप्टर में जिन चीज़ों की उसको पहले क्या थी, ज़रूरत थी, वो अपनी ज़रूरत समझता था कि मुझे क्या करना है, मुझे झूले पे भी बैठना है सबसे पहले, ठीक है। अपने फादर से बोलता है कि मुझे झूले पे बैठना है, मुझे ये टॉय चाहिए, मुझे ये मिठाई चाहिए, मुझे बर्फ़ी चाहिए, ठीक है, मुझे ये बास्केट चाहिए, मुझे ये स्नेक चार्मर का ये म्यूज़िक सुनना है। इन सारी चीज़ों की वो अपने पेरेंट्स से क्या करता है, ज़िद करता है। लेकिन उसके पेरेंट्स उसमें से एक भी चीज़ उसको करने के लिए परमिशन नहीं देते या कुछ चीज़ उसको नहीं दिलाते हैं, ठीक है। वो डिसअपॉइंट होता है, वो खुद को कई बार समझा लेता है कि नहीं, मेरे पेरेंट्स जानता हूँ मैं नहीं मानेंगे, ठीक है। इतना छोटा बच्चा होता है, वो समझ जाता है अपने पेरेंट्स के बिहेवियर को। लेकिन लास्ट में जब यही सारी चीज़ें उसको ऑफ़र की जाती है, वो बाद में मना करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसे अब उसके फादर क्या हो गए, उसे गुम हो गए, वो अपने पेरेंट्स से दूर हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे फादर का उस पेरेंट्स का और उस बच्चे के बीच का क्या दिखाया गया है, यहाँ पे लव दिखाया। यानी जिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा वो क्या समझ रहा था, पहले इम्पोर्टेंस दे रहा था, ठीक है, वैल्यू दे रहा था, अब वही सारी चीज़ें उसके लिए क्या हो गई हैं, वैल्यू लेस हो गई हैं। यानी इतनी सारी चीज़ें उसको ऑफ़र की गई, लेकिन उसे कोई भी चीज़ नहीं अच्छी लगी। उसे क्या चाहिए था, सिर्फ उसके पेरेंट्स चाहिए थे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मोरल है बच्चों के लिए इस स्टोरी में, कि इन दिस कॉन्क्लूज़न अगर हम इसका निकालें तो क्या होगा, द चाइल्ड जो था, जो छोटा बच्चा था, फाइनली क्या करता है, अपने पेरेंट्स से मिल तो जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसको ढूंढना पड़ता है, मैन उसकी हेल्प करता है, ठीक है, तब जा कर के वो उसके पेरेंट्स मिलते हैं। तो ये चैप्टर जो हमें एक्सपीरियंस कराता है कि क्या इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टेइंग क्लोज टू हिज लव्ड वंस एंड अप्रिशिएटिंग व्हाट ही हैज़। यानी कि जो भी कुछ हमारे पास है, हमें क्या करना है, अप्रिशिएट करना है, ठीक है। जितना हमारे पेरेंट्स हमारे लिए करते हैं, उसको हमें क्या करना है, अप्रिशिएट करना है और उनके साथ रहना है, ठीक है। उनसे दूर चलने की, उनसे दूर होने की हमें कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। अगर हम इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो हम भी क्या हो जाएंगे, इस बच्चे की तरह लॉस्ट हो जाएंगे, जैसा कि ये बच्चा लॉस्ट हो गया था उस फेयर के अंदर, ठीक है। तो ये चैप्टर था हमारा द लॉस्ट चाइल्ड, जो अब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये पार्ट 2 था, पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप लिंक पे क्लिक करके पार्ट 1 को देखें, उसके बाद पार्ट 2 को देखें। और आपको ये चैप्टर कैसा लगा है, आप कमेंट सेक्शन में देख के मुझे चैप्टर को देखकर बताएं। और आने वाले नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।